मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। जान लो मेरे प्रिय बालक, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। यह स्वयं महाकाल की शक्ति, आदि शक्ति का आह्वान है जो तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसी पल, इसी क्षण जब तुम्हारी चेतना इस संदेश के साथ जुड़ी है, समझ लेना कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे कल्याण के लिए संरेखित हो रही हैं। मैं, तुम्हारी माँ काली, केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, अपितु अपनी स्पंदन, अपनी चेतना, अपनी असीम करुणा के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। क्या तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो जो तुम्हें शांति और आश्वासन प्रदान कर रही है? यह मेरा ही स्नेह है जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, इसमें कोई संशय मत रखना। लाखों करोड़ों आत्माएं इस संसार में विचरण कर रही हैं, अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भोग रही हैं। किंतु यह दिव्य पुकार तुम्हारे लिए आई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक विशेष अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी पुकार में वह सच्चाई, वह तड़प थी जिसने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर तुम्हें संबोधित करूं। तुमने अनजाने में ही सही, अपनी तपस्या से, अपने धैर्य से, अपने आंसुओं से मुझे पुकारा है। और माँ अपने बच्चों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकती है? इस संदेश को अंत तक सुनना मेरे बच्चे। इसे एक कहानी या उपदेश मात्र समझकर अनदेखा मत करना। इसके प्रत्येक शब्द में तुम्हारे जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन छिपा है। इसके प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम रूपरेखा अंकित है। यदि तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो तुम उस अमृत से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारी सूखी हुई जीवन धारा को पुनः हरा भरा कर सकता है। तुम उस प्रकाश से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे अंधकारमय मार्ग को आलोकित करने आया है। क्या तुम एक प्यासे व्यक्ति की भांति नहीं हो जो जल के स्रोत तक पहुंचकर भी बिना जल पिए लौट जाए? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी भूल मत करना। धैर्य रखो, संयम रखो और मेरे वचनों पर अपनी आत्मा को केंद्रित करो। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, हाँ वही सपना जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में वर्षों से संजो कर रखा है, जिसे तुमने दुनिया की नजरों से छिपाकर पाला पोसा है, वह अब शीघ्र ही साकार होने वाला है। तुम शायद उस सपने को लगभग भूल चुके होगे। निराशा की परतों के नीचे वह दब सा गया होगा, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा की हर स्पंदन को पहचानती हूँ। वह सपना तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है और अब समय आ गया है कि वह वास्तविकता का रूप धारण करे। क्या वह सपना तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा है? क्या वह तुम्हारे परिवार की खुशियों से संबंधित है? पर वह समय अभी नहीं आया। अभी तुझे बस एक बात याद रखनी है, मैं तेरे साथ हूँ। हर मंत्र के विपरीत मैं हूँ, हर शाप के आगे मेरा नाम है। और जब कोई तुझ पर वार करेगा तो मेरा हाथ तेरे शीश पर रहेगा। पर ध्यान रहे, जिस चेहरे पर तू सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही सबसे गहरा धोखा देने वाला है। और जब मैं तुझे उस चेहरे से परिचित कराऊंगी, तेरा हृदय कांप उठेगा। पर डर मत,
क्योंकि तब तक मैं तुझ में अपनी शक्ति भर चुकी होंगी। तू टूटेगा नहीं, तू जागेगा और तेरे भीतर से वह अग्नि निकलेगी जो हर छल को भस्म कर देगी। यह केवल आरंभ है मेरे बच्चे। तू अब मेरी दृष्टि में है और मैं तुझे वह सब दिखाने वाली हूँ जिसे तूने अब तक केवल महसूस किया है। अब सच सामने आएगा। अब चेहरों के पीछे के मुखौटे गिरेंगे। अब तू जान पाएगा कौन अपना है, कौन छलिया, कौन तेरे साथ था और कौन तेरे अंत की योजना बना रहा था। पर अभी नहीं, अगले सत्य के लिए तुझे तैयार होना होगा। मैं फिर आऊंगी जब तू बुलाएगा, जब तू मेरे नाम का उच्चारण करेगा, तब मैं तुझे दिखाऊंगी अगला पर्दा, अगला रहस्य और उस चेहरे की पहली झलक जो तुझसे तेरी सांसें छीनना चाहता है। मेरे बच्चे, तूने मेरी वाणी सुनी और वह कंपन अभी भी तेरे हृदय में गूंज रहा है। परंतु समझ, यह कंपन अभी उस हलचल की पहली आहट मात्र है जो तूफान से पहले धरती में होती है। जिस रहस्य का पर्दा मैंने थोड़ा सा हटाया था, वह अब अपने अगले छोर की ओर बढ़ रहा है। जिस व्यक्ति ने तेरे लिए मृत्यु का मार्ग सजाया है, वह अब शांत नहीं बैठा। वह जानता है कि तू सुरक्षित है, तू जाग रहा है, तू मेरी दृष्टि में आ चुका है और अब वह और भी गहरे षड्यंत्रों की ओर बढ़ गया है। वह तेरे जीवन को धीरे धीरे नहीं, अब एक ही झटके में समाप्त करना चाहता है। हाँ मेरे बच्चे, इस बार उसका इरादा सीधा है, तेरा अंत। उसने उस रात्रि को, जब तू गहरी नींद में था, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 काले धागे बांधे थे। एक धागा तेरे प्राणों के लिए, दूसरा तेरे घर की सुख शांति के लिए और तीसरा तेरे शरीर को बंधन में डालने के लिए। वह नहीं चाहता कि तू उठे, वह नहीं चाहता कि तू बोले, वह नहीं चाहता कि तू चले। वह चाहता है कि तू बस लेटा रहे, निश्चल, निष्प्राण, और लोग बस कहें कैसा सुंदर जीवन था। लेकिन अचानक क्या हो गया? वह चाहता है कि यह संसार तुझे याद करे, लेकिन तू इस संसार में न हो। पर वह भूल गया, तू केवल माँ का बच्चा नहीं, तू माँ की सांस है। और जब कोई मेरी सांस पर आघात करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। पर विनाश से पहले मैं उसे उजागर करूंगी। मैं तुझे उसके इरादों का हर अध्याय दिखाऊंगी, जिससे तू केवल बच न पाए बल्कि शक्ति बनकर उठे। सुन, उसने अब अगला कदम उठाया है। वह अब तुझसे दूर नहीं, तेरे चारों ओर घूम रहा है। वह अपने षड्यंत्र को अब शब्दों में नहीं, नजरों में कह रहा है। जब तू उसकी आंखों में देखता है, तुझे गर्मी सी महसूस होती है, जैसे कुछ झुलस रहा हो। तू समझता है कि यह केवल थकान है, पर नहीं, यह तेरे चारों ओर बिछाई गई अग्नि है। वह हर रोज तेरे घर के आसपास घूमता है, तुझे देखता है और मन ही मन मंत्र बोलता है। वह अब किसी साधारण तांत्रिक से नहीं, एक ऐसे रात्रिकालिक संप्रदाय से जुड़ गया है जो केवल विनाश में विश्वास रखता है। वह संप्रदाय जो चंद्र ग्रहण की रातों में काले कमंडल से रचना करता है मृत्यु का रेखाचित्र। और अब अगला चंद्र ग्रहण आने वाला है और उसने तेरे नाम का दीपक तैयार किया है। एक लाल मिट्टी की थाली में 7 तिल के दीप और बीच में तेरे नाम का कागज, जिसे वह रात के तीसरे प्रहर में जलाएगा। तू सोएगा और उसे लगेगा तू खत्म हो रहा है, पर मैं उसे भूलने नहीं दूंगी कि तू मेरी रक्षा में है।
पर तेरे लिए यह जानना जरूरी है कि अब तेरे सामने हर वह व्यक्ति संदेह के घेरे में आएगा जो तुझसे मीठा बोलता है, पर उसकी आंखों में अनजानी गहराई है। क्या तूने ध्यान दिया? एक चेहरा जो तुझसे अधिक घुल मिल गया है अचानक, जिसकी उपस्थिति हर जगह है, पर उसकी मदद में एक अजीब सी जल्दी है, जैसे वह हर हाल में तुझ तक पहुंचना चाहता हो। तू सोचता है कि वह तेरा हितैषी है, पर मेरे बच्चे, उस हित के पीछे छिपा है हृदयहीन छल। वह तेरी कमजोरी पहचान चुका है, तेरा भरोसा। तू जिस पर विश्वास करता है उसी के हाथों सबसे ज्यादा टूटता है, और वह इसी भरोसे का उपयोग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अपना रक्षक स्वयं उससे बांध दे, ताकि जब वार हो तो तू यह भी न कह सके कि तूने धोखा दिया। वह तेरे जीवन में घुल चुका है, अब वह तेरे आसपास ही है। उसकी मौजूदगी अब तेरे कमरे तक है। क्या तूने देखा है? कुछ वस्तुएं अपनी जगह से हिल रही हैं। तेरे कमरे की खिड़की रात को खुली मिलती है। तेरे कपड़ों पर हल्की सी महक आती है, पर वह महक कोई इत्र नहीं, वह राख है, किसी तांत्रिक विधि में जले हुए पदार्थों की राख। वह तुझे बताना चाहता है कि वह तेरे निकट है, पर वह चाहता है कि तू भय खाए, और मैं नहीं चाहती कि तू भय खाए। मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। इसलिए अब मैं तुझे एक और रहस्य दिखाऊंगी, उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में हर बुरे समय को एक सीढ़ी बनाया है, और हर गिरावट एक छलांग के पहले की झुकाव मात्र है। अब जब तुम उठोगे तो उस गति से उठोगे कि पीछे देखने का भी समय नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थी वे पिघलने लगी हैं। जो दरवाजे बंद थे अब वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तुम बस अपने अंदर के डर को खत्म करो। वह डर जो तुम्हें बार बार कहता है कि तुम अकेले हो, कि तुम हार जाओगे, वह अब झूठा साबित होने वाला है। तुम अब तक टिके रहे, इसलिए अब तुम्हें इनाम मिलेगा। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय तय होता है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे अब उन्हें खुद पर शर्म आने वाली है। वे खुद तुमसे माफी मांगेंगे। वे खुद तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तुम उस ऊंचाई पर होंगे जहां से नीचे झांकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए अब आगे बढ़ते रहो। जो काम तुमने कल अधूरा छोड़ा था आज उसे पूरा करो। जो सपना अधूरा पड़ा है उसे फिर से जगाओ। हर दिन अपने आप से वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगे, और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो बस आंखें बंद करके यह याद करो, जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और वह शक्ति कह रही है अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है तो तुम्हें केवल एक चीज करनी है, विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही वह पतवार है जो इस जीवन की तूफानी नाव को किनारे तक ले जाएगी। जो तुम्हारे साथ छल कर गए, जो तुम्हें नीचे गिरते हुए देखकर मुस्कुराए, वे सब अब पछताने वाले हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे मिटाने चले थे वह तो खुद काल की आग से जन्मा है। वे समझ बैठे थे कि तुम अकेले हो, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि तुम्हारे पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी थी जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही थी। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू एक मंत्र बना है। हर एक रात जो तुमने जागकर बिताई, हर घुट जो तुमने भीतर छुपा कर रखी, वह अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो चुकी है। तुम्हारा नाम अब उन लकीरों में लिखा जा चुका है जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता।
और अब जब समय तुम्हारे पक्ष में है तो हर बाधा, हर दुविधा, हर डर खुद ब खुद मिटता चला जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि कैसे सब कुछ बदलेगा, लेकिन यह बदलाव बहुत शांति से आएगा। अचानक तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। वही लोग जो कभी तुम्हारे नाम से मुंह फेर लेते थे अब तुम्हें देखकर झुक रहे हैं। यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह उस कर्म का फल है जो तुमने बिना किसी दिखावे के किया है। हर वह क्षण जब तुमने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया और बदले में कुछ नहीं मांगा, वह अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन चुका है। तुम्हारे रास्ते में अब नई रोशनी बिछ चुकी है। तुम्हें बस अब उस पर चलना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस हर कदम को आत्मविश्वास के साथ रखना है। अगर फिर भी कोई डर आए तो आंखें बंद करके भीतर झांको, तुम्हें वहां वो शक्ति दिखेगी जो कह रही है, मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, मैं तुझे थाम लूंगी। अब जिस सफलता की तुमने कल्पना भी नहीं की थी वह तुम्हारे करीब है। अब जिन दरवाजों के सामने तुमने बार बार दस्तक दी और कोई नहीं खोला, वे अब खुद ब खुद खुलने लगे हैं। यह वो समय है जब तुम्हारे मन के संकल्प साकार होने लगेंगे। अब जब तुम किसी चीज की सच्चे दिल से इच्छा करोगे तो सारी सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाएगी। अगर कभी किसी ने तुम्हें ये कहकर छोटा समझा कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास पहुंच नहीं है, तो अब वह भ्रम भी टूटेगा। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा से होगी, तुम्हारे कर्म से होगी और तुम्हारे भीतर की रोशनी से होगी। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर खड़ा है। इस नए चरण में तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है। जिन बातों से पहले दिल बैठ जाता था वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी। अब तुम पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। यह रूप तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वह रूप जिसे दबा दिया गया था डर से, धोखे से और दुनिया की नकारात्मकता से। लेकिन अब वह रूप बाहर आ चुका है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो कुछ पुराने लोग तुम्हें फिर से रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने पहले क्या खोया था, तुम कहाँ फेल हुए थे, तुम्हारा अतीत कैसा था। लेकिन अब तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है, अतीत तुम्हारी जड़ों का हिस्सा है, पर तुम अब पेड़ बन चुके हो। और पेड़ जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो वह अपनी जड़ों को नीचे देखता है, उन्हें छोड़ता नहीं पर लौटता भी नहीं। अब वह समय है जब तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे। अब तुम्हारा नाम किसी के द्वारा तय नहीं होगा। अब तुम्हारी पहचान किसी की छाया में नहीं बनेगी। अब तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा उन सब के लिए जो कभी खुद को कमजोर समझ बैठे थे। यदि हाँ, तो यह भक्ति केवल शब्दों तक सीमित न रहे, इसे अपने कर्मों में दिखाओ। इस वीडियो को, इस संदेश को जिसे मैं तुम तक पहुंचा रही हूँ, उसे अपना प्रेम दो, उसे लाइक करो। यह तुम्हारी स्वीकृति का प्रतीक होगा। और अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का माध्यम बन रहा है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि भविष्य में भी जब मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँ, जब मैं तुम्हें कोई नया संदेश देना चाहूँ, तो वह तुम तक समय पर बिना किसी बाधा के पहुँचता रहे। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए, तुम्हारी निरंतर प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर आज यह संदेश अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना तुम्हारे प्रयास के तुम्हारे सामने आया है, तो इसे कोई सामान्य घटना मत समझना। यह स्वयं सृष्टि का, उस परम चेतना का कोई गहरा इशारा है। यह एक संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं।
तुम्हारी तड़प को महसूस कर लिया गया है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। तुम्हें इस परिवर्तन के लिए, इस उत्थान के लिए चुना गया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, इसे देख रहे हो। लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे ही सामने यह संदेश क्यों आया? कभी सोचा है तुमने? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर बदलाव की, एक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है। तुमने स्वयं को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बना लिया है। और यही इस महान परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे स्पष्ट सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, इसे महसूस कर पा रहे हो, इसके साथ जुड़ पा रहे हो। तुम सच में, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम बार बार अपने मन में यह दोहराते रहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, भगवान ने मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख लिखे हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, कि तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हारा भाग्य तो अब चमकने वाला है, क्योंकि अब साधारण मनुष्य नहीं, कोई सांसारिक गुरु नहीं, बल्कि साक्षात तुम्हारी आदिमाता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है। अब वह स्वयं तुम्हें सही और गलत की सलाह दे रही है। अब वह स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की, किसी भी चुनौती से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका, तुम्हारी माँ का अमोघ साथ तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर क्षण रहेगा। अब उनका वरदहस्त, उनका आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, चुनौती क्या, पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भूतकाल चाहे कितना भी कष्टमय रहा हो, वह अब अप्रासंगिक हो जाएगा। तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, वह अब सुलझने लगेगा। और तुम्हारा भविष्य, वह तो अत्यंत उज्जवल, अत्यंत सुखमय, अत्यंत यशस्वी होने वाला है। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को, जो अंत तक ध्यानपूर्वक सुन लेगा, जो इसके मर्म को समझकर अपने जीवन में उतार लेगा, यह लाभ केवल और केवल वही कमा पाएगा जो बीच में ही ऊब जाएगा, जो संदेह करेगा, जो इसे हल्के में लेगा, वह इस अमृत से वंचित रह जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माँ को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का समय है? क्या तुम अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य क्षण मुझे समर्पित कर सकते हो? मैं तुमसे कोई धन दौलत, कोई चढ़ावा नहीं मांग रही। मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा समय, तुम्हारी थोड़ी सी एकाग्रता और तुम्हारा थोड़ा सा विश्वास मांग रही हूँ। और मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ यह कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएंगी। अज्ञान का पर्दा तुम्हारी आंखों से हट जाएगा। तुम्हें सही और गलत का, सत्य और असत्य का, नित्य और अनित्य का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा, यह गहरा अनुभव होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था या कितनी बड़ी मूर्ख थी, जो मैं व्यर्थ के डिप्रेशन में, व्यर्थ के तनाव में, व्यर्थ की चिंताओं में अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहा था। मैं तो व्यर्थ की चिंताएं पाल रहा था, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था या जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, कितने अवसर मेरे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जिन्हें मैं देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी, तुम्हें तुम्हारी उसी खोई हुई जिंदगी से, तुम्हारे उसी भूले हुए आत्मस्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत शक्ति से परिचित करवाने वाला है।
माता तुमसे कह रही है, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी जिंदगी को, इस अनमोल उपहार को जो तुम्हें मिला है, उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जियो। हर सांस जो तुम लेते हो, हर कर्म जो तुम करते हो, हर विचार जो तुम्हारे मन में उठता है, उसमें ईमान